माता की चौकी दीवान हाउस में? नहीं बाबा, ऐसा कैसे होने दे हम? ऐसे में तो शुरू किया गया हमारा सारा काम इस घर की शुद्धि में धरा का धरा रह जाएगा। इतना काहे बौखला रही हो बिटिया? अरे अपने बाबा पे भरोसा रखो। ठीक है आई, रखेंगे माता की चौकी अपने घर पर। जितनी जल्दी हो सके दीवान हाउस के बाहर करना है मुझे हर बुरी शक्ति को। आई शारदा, ये सारे लोग कमर कस के बैठे हुए इसको घर से बाहर निकालने के लिए, वो माता की चौकी यहाँ रखने देंगे? इतना आसान होगा? आसान तो कुछ भी नहीं है। इसके आंखों के सामने इसके पति को हल्दी लगाने की तैयारी कर रही है इसकी सास। क्या ये आसान है इसके लिए? यादें आई बचपन में मैं जब दूध नहीं पीती थी तब आप कहते थे ठीक है मत पियो, ना हड्डी स्ट्रांग होगी और ना दिमाग। फिर क्लास में फर्स्ट नहीं आओगी, सारे मेरे साथ के बच्चे हंसेंगे, तो मैं उस डर से जल्दी से दूध पी लेती थी। वही तरीका अपनाना होगा, रिवर्स साइकोलॉजी। इससे मना लेंगे सबको घर पर माता की चौकी रखने के लिए। और जैसे ही माता की चौकी हुई, हर नजर परिणीता और उसके बाबा पर। तो ठीक है, अब तू चिंता मत कर। तेरी आई और मैं, हम पता लगा लेंगे उस बाप और बेटी के पास कौन सी काली विद्याएं हैं। थैंक यू आई बाबा, अब दोनों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो घर के किसी सदस्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हल्दी में गुलाब जल जरूर डालिएगा माँ। कुछ और कपड़े नहीं मिले तुम्हें पहनने को? जो ये हल्दी लगे कपड़े पहने हैं तुमने, या भी कुछ और साबित करना है? माँ, आप मुझ पर नहीं, इस वक्त सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आज मेरा ध्यान पूरा इस हल्दी पर है जो गिरी मुझ पे। देखिए, ना रंग छूटा है और ना हल्दी की अच्छी सी खुशबू। और ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा हल्दी मुझी पे सूट कर रही है, तो चाहे गलती से गिरी, कोई तो वजह होगी कि मुझी पे क्यों गिरी, वो भी तब जब अभिषेक साथ था। और अब दीदी, अब क्या कहेंगी आप? अब तो लग रहा है ना जैसे कि हम अपने अभी के रंग में रंग गए हैं। इस हल्दी पे असली हक ना सिर्फ हमारा है। तो अब गलती से हुए हादसे की इतनी बड़ी कहानियां मत बनाइए। इतना सोचकर तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। माँ जी, हम जरा आते हैं। कनिका, परी के साथ जाओ। देखो, अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो हेल्प कर देना। तुम जाने वाली थी ना इस घर से, तो क्यों रुकी हो अब तक? जाओ। सुन लिया तुमने? अब तो चल घर। ये लोग तुझे इस घर में नहीं रखना चाहते। और एक तू है कि घर की भलाई के लिए तू इस घर में माता की चौकी रखवाना चाहती है। मुझसे बहस कर रही थी कि माता की चौकी रखते हैं, माता की आशीर्वाद से इस घर पर सुरक्षा कवच बना रहेगा।
और बहन जी, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। माता की चौकी अगर इस घर में रखते ना तो अब तक सारे विघ्न खत्म हो जाते। लेकिन ठीक है, आप नहीं चाहती ना मेरी बेटी यहाँ रहे, ठीक है। वैसे भी कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर के हिसाब से अभी 2 ही महीने बाकी हैं आरोही के इस घर में। चलो, बहुत हो गया। ये लोग ठीक कह रहे हैं भाभी। हमें तो खुद सोचना चाहिए था कि माता रानी की पूजा से सारे विघ्न खत्म हो जाते। परिवार पर आई सारी बला टल जाती है माता की एक चौकी से। और क्या पता उनके आशीर्वाद से निखिल की तबीयत में भी कुछ सुधार आ जाए। और अगर हमारे घर पर कोई बुरा साया है तो वो भी कट जाएगा। अभिषेक भी हर मुसीबत से बच जाएगा भाभी। कुछ भी हो, लेकिन आरोही आज भी इसी परिवार की भलाई सोच रही है। हाँ वंदना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी इंतजाम करती हूँ माता की चौकी की दीवान हाउस में। माता की चौकी दीवान हाउस में? नहीं बाबा, ऐसा कैसे होने दें हम? ऐसे में तो शुरू किया गया हमारा सारा काम इस घर की शुद्धि में धरा का धरा रह जाएगा। इतना काहे बौखला रही हो बिटिया? अरे अपने बाबा पे भरोसा रखो। हम इस घर की न तो शुद्धि होने देंगे और न माता की चौकी। माता की चौकी नहीं होने देंगे इस घर में वो बाप बेटी। तू उस परिणीता पे नजर रखना, मुझे पक्का नहीं बाबा, उस परिणीता पर नजर रखने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए अभिषेक का ध्यान रखना है। वो जब हल्दी के लिए बैठा था ना, थोड़ा खोया खोया ऐसा लग रहा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था अभिषेक। बाबा, मुझे लगता है कि परिणीता अभिषेक की मानसिक स्थिति के साथ खेल रही है, क्योंकि ये तांत्रिक क्रियाएं, ये सब कुछ होता ही नहीं है। मुझे कुछ भी करके अभिषेक को वापस सेंसेस में लाना होगा।